आज पढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल के बारे में। किसके न्यूमेरिकल के बारे में? दर्पण और लेंस के न्यूमेरिकल के बारे में। तो वीडियो को पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, वरना वीडियो देखना मत, लाइक सब्सक्राइब शेयर ना कर सको तो। अब बात करते हैं हम दर्पण के बारे में, ठीक है। दो दर्पण आपके देखो, जैसे दर्पण है आपके, दर्पण में एक तो होता है आपका यू, इसे बोलते हैं वस्तु की दूरी, और यू को बिंब की दूरी और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसकी बोलते हैं बिंब की दूरी भी, ठीक है। इसमें एक होता है आपका बी, इसे बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। इसमें एक होता है एफ, इसे बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? एफ को बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। अब देखो एक होता है आपका एच डैश, इसे बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। एक होता है तुम्हारा एच, इसे बोलते हैं वस्तु की लंबाई, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमारा दर्पण है, यहाँ कोई वस्तु रखी है, यहाँ तुम्हारी कोई वस्तु रखी है, और वस्तु से प्रकाश गया यहाँ और टकरा कर यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ बना कोई प्रतिबिंब। तो ये तो ये चीज़ क्या, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है ना, यही होती है वस्तु की दूरी। क्या होती है? वस्तु की दूरी होती है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? तुम्हारी वस्तु की दूरी। देखो वस्तु तुम्हारी कहाँ रखी है? वस्तु तुम्हारी ये रखी है, वही वस्तु है तुम्हारी। देखो इसमें ये तुम्हारी क्या वस्तु है? वस्तु तुम्हारी ये रखी वस्तु, तो ये दूरी क्या? वस्तु की दूरी यानी u। ये क्या? वस्तु की लंबाई यानी h। वस्तु की लंबाई कैसी है? h। ये क्या? वस्तु की दूरी। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो एक बात और, वस्तु तुम्हारी कैसी खड़ी है? सीधी खड़ी है। अब बताओ ये आपकी क्या होती है? चिन्ह होती है, चिन्ह प्रॉपर्टी। इधर सब चीज़ आपकी, इधर देखो, इधर की ये चीज़ प्लस में आती है, ये चीज़ इधर माइनस में आती है, ये चीज़ जो ये प्लस में आती है, और ये चीज़ क्या में आती है? माइनस में आती है। आती नहीं आती है। तो वस्तु यहाँ पे कैसी खड़ी है? ऊपर खड़ी है, तो वस्तु किस में लेंगे हम? प्लस में। तो इधर वाले खाने में ये दूरी कायम होती है, माइनस में होती है, तो वस्तु कैसे लेंगे? माइनस में। यदि हम वस्तु इधर रखते हैं, यदि हम वस्तु इधर रखें ऐसे, तो वस्तु की ये दूरी काय में लेंगे? अब प्लस में ले लेंगे। वही किस शर्त में? जब हम वस्तु इधर साइड रखेंगे। देखो इधर साइड प्लस में होता है ना, इधर साइड की माइनस में होती है ये चीज़। तो ये चीज़ आपकी इधर साइड क्या में होती है? माइनस में होती है। ये साइड क्या की होती है? प्लस की होती है। इधर साइड ये चीज़ प्लस की होती है, ये चीज़ इधर माइनस की होती है। यदि वस्तु इधर रखी है ऐसे, तो माइनस में लेंगे वस्तु की दूरी को। वस्तु इधर रखी है तो प्लस में लेंगे। और एक बात ध्यान रखना, हम वस्तु हमेशा इधर साइड ही रखते हैं, लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु हमेशा इधर साइड रखते हैं, इसलिए वस्तु दूरी हमेशा माइनस में आएगी, ठीक है। चाहे उत्तल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण हो। अब दूसरी बात, जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब की फोकस दूरी कहाँ बनेगी, इस पर हम डिपेंड करता है प्रश्न पर। लेकिन वस्तु की दूरी में से कहाँ मिलेगी? माइनस में आएगी, चाहे कोई सा भी सही। अब एक बात और, वस्तु की जो लंबाई होती है, वस्तु को हमेशा सीधी खड़ी करते हैं, तो वस्तु की लंबाई हमेशा काय में आएगी? प्लस में आता है बाई एक्स। वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में आएगी। वस्तु की लंबाई और वस्तु की दूरी फिक्स है, चाहे कौन से भी लेंस से, कौन से भी दर्पण से। फिलहाल बात कर रहे हैं दर्पण के बारे में। किस बारे में बात कर रहे हैं? दर्पण के बारे में। तो एक तो आपका कौन सा? अवतल दर्पण, और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। तो यू क्या आपकी फोकस दूरी, यू क्या आपकी वस्तु की दूरी, ये हमेशा काय में आएगी? माइनस में आएगी, चाहे कौन से दर्पण से, कोई से भी लेंस से, काय में आएगी? माइनस में ही है। और वस्तु की ये क्या है? एच। वस्तु की लंबाई ये हमेशा किस में लेंगे हम? प्लस में लेंगे। किस में लेंगे हम? ये हमेशा प्लस में लेंगे, क्योंकि हमेशा वस्तु को हम खड़ी रखते हैं, वस्तु को भी नीचे नहीं रखते गिरा के हम, ठीक है। अब देखो ये बात होती है बी की, एफ की, ये क्या? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी, ये क्या? प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या? फोकस दूरी। और एच डैश क्या? प्रतिबिंब की लंबाई। ऐसे इसमें बी क्या? वस्तु की उसकी प्रतिबिंब की दूरी, एफ क्या? फोकस दूरी, और एच डैश क्या? प्रतिबिंब की लंबाई। अब देखो सपोज करो, यदि इसका देखो वस्तु तुम्हारी यहाँ रखी है,
अगर पृथ्वी इधर साइड ही बना, यदि यदि पृथ्वी यहाँ बना, सपोज पृथ्वी यहाँ बना आपका, तो ये दूरी कहाँ मिलेंगे हम? माइनस मिलेंगे। काहे की पृथ्वी की दूरी किस मिलेंगे? माइनस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इधर साइड तो दूरी माइनस में होती है, देखो माइनस में होती है दूरी वाली। यदि पृथ्वी ऊपर बनता है, ये पृथ्वी उल्टा बनना, देखो नीचे की ओर बनेगा, देखो ये तुम्हारा पृथ्वी में इधर, अगर तुम्हारा पृथ्वी बनता है इधर साइड, इधर साइड, ये तुम्हारा पृथ्वी में भी इधर साइड बनता है, चाहे ऊपर बने नीचे बने, तो पृथ्वी की लंबाई, पृथ्वी की दूरी क्या मिलेंगे हम? माइनस मिलेंगे, यानी बी किस में आएगा तुम्हारा? माइनस में आएगा। यदि पृथ्वी सीधा बनता है ऊपर को, तो एच डैश किस में आएगी? प्लस में। यदि पृथ्वी नीचे की ओर बनता है इधर को, तो एच डैश क्या में आएगी? माइनस में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण फिक्स है, अवतल दर्पण में फिक्स है। देखो बी किस में होता है? अवतल दर्पण में माइनस में होता है। किस में होता है? पृथ्वी की दूरी हमेशा क्या में आती है? माइनस में आती है। और फोकस दूरी क्या में आती है? हमेशा माइनस में आती है। किस में? अवतल दर्पण में। अब देखो बात है उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण में क्या में आती है? फोकस दूरी प्लस में, और पृथ्वी की दूरी माइनस में आती है। किस में आती है? माइनस में आती है। ये डिपेंड करता है पृथ्वी बनाया कैसे। यदि पृथ्वी नीचे की ओर बनेगा माइनस मिलेंगे से, यदि ऊपर की ओर बनेगा प्लस मिलेंगे से, ठीक है। ये पृथ्वी के ऊपर डिपेंड है। अब बात करते हैं लेंस की। तो लेंस में भी देखो u बराबर ये होगी, b बराबर ये होगा, f बराबर ये होगा, एच डैश बराबर भी ये होगा, और h बराबर भी ये होगा, ठीक है। तो अब पहले कौन सा लेंस हमारा? उत्तल लेंस। वो एक होता है आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस में आपकी वस्तु की दूरी किस में आती है? वस्तु की पृथ्वी से दूरी, यानी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, वो दर्पण से दूरी वस्तु की। अब यहाँ देखेंगे बस यहाँ का लेंस, तो वस्तु की लेंस से दूरी किस में आएगी? माइनस में आएगी। और पृथ्वी की लेंस से दूरी इसमें हमेशा प्लस में लेते हैं। और फोकस दूरी किस में आती है? इसमें लेंस में प्लस में आती है। कौन से? उत्तल लेंस में। बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस में आपकी वस्तु की लेंस दूरी किस में आती है? आपकी माइनस में आती है। और फोकस दूरी किस में आती है? तो माइनस में आती है। ये किस में आती है? तो इसमें प्लस में आती है। किस में? अवतल लेंस में। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो ये क्या? दर्पण। दर्पण के लिए फॉर्मूला ये होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। पहले f आएगा, फिर b आएगा, फिर u आएगा, है ना। यहाँ पे u मत करना, पहले b लिखना हमेशा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u। इसके लिए ये फॉर्मूला होता है आपका। यहाँ आपका माइनस आएगा, माइनस ध्यान रखना, यहाँ पर में से क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। अब देखो अब बताती है रेखीय आवर्धन की। किसी बात आती है रेखीय आवर्धन की। इसमें होता है रेखीय आवर्धन m बराबर माइनस बी अपॉन यू बराबर एच डैश अपॉन एच। किसके लिए? दर्पण के लिए है ये। किसके लिए है रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला? दर्पण के लिए। तो ये क्या? ये बराबर है सब। तो एक क्या हमारा m बराबर बी अपॉन यू एच डैश अपॉन एच। ये किसके लिए? लेंस के लिए, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का संबंध है हमारा, हम इसमें बना सकते हैं संबंध। जैसे कि हमें ये दोनों मान दे रखे हों और ये दे रखा हो, तो इसका मान निकाल लेंगे। ये दोनों ये दे रखे हों, ये दे रखा हो, इसका मान निकाल लेंगे। या फिर ये दोनों दे रखे हों, या इन चारों में से कोई तीन दे रखे हों, चौथा मान निकाल लेंगे आराम से। सपोज करो ये खाली ये दे रखा हो, इनका मान दे रखा हो। जब ये लेंगे हम, ये लेंगे तो तीन मान आएंगे। दो मान मालूम होंगे, एक निकाल लेंगे। ये लेंगे तो भी तीन मान है, दो मान मालूम होंगे, एक निकाल लेंगे। जब ये लेंगे चार मान है, बराबरी तो ये भी चार मान है, तीन मालूम होंगे, एक निकाल लेंगे। अब देखो दर्पण में यहाँ माइनस आता है और लेंस में यहाँ माइनस नहीं आता, बस इतने अंतर इसमें, बाकी सब सेम फार्मूला, ठीक है। अब देखो ये बात और एक होती है आर आपकी, जो आर होती है ना, इसे बोलते हैं बगैर त्रिज्या। ये आपकी फोकस दूरी की आधी होती है ना, ये फोकस दूरी की आपकी दुगनी होती है। बगैर त्रिज्या कितनी होती है? फोकस दूरी की दुगनी। तो ऐप को हम यहीं रन दें, दो किधर ले आएँ, तो फोकस दूरी क्या होगी? बगैर त्रिज्या की आधी। बात एक ही है तुम्हारी, बात क्या? बात एक ही है। ये चीज़ समझ में आएगी तुम्हारी, ठीक है। अब देखते हैं इनके प्रश्न की ओर। देखो
15 सेंटीमीटर, सवाल पढ़ो पहले। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति याद करो। यानी बताना प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। क्या बतानी है? प्रतिबिंब की दूरी, यानी बी का मान निकालना। अब देखो बात कौन सी है? उत्तल दर्पण है। वह कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो एक तो इसमें आपका U होगा, एक B होगा और एक F होगा। B क्या? वस्तु की दूरी। वस्तु यानी बिंब की दूरी। क्या? वस्तु यानी बिंब की दूरी। और बिंब काय में लेते हैं उत्तल दर्पण में? हमेशा माइनस में लेते हैं। तो U काय में आएगा? इसमें माइनस में आएगा। और कितनी दूर रखा है वो? 10 सेंटीमीटर। बिंब कितनी दूरी पर रखा? 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा। और F काय में लेते हैं? इसमें हम प्लस में लेते हैं। और फोकस दूरी कितनी है तुम्हारी? 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी किस में आएगी तुम्हारी? प्लस में आएगी। और ये चीज़ हमें निकालनी है, और ये हमें निकालनी है। ये तुम्हारा दर्पण है, ठीक है। ये बी का मान निकालना। तो दर्पण फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। अब देखो 1/F, तुम्हारा F का मान कितना? तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। तो कितनी तुम्हारी F? 1/15 बराबर 1/B निकालनी है प्लस U कितना तुम्हारा? -10। तो ये क्या है? -10 है। तो 1/15 बराबर 1/B, ये माइनस यहाँ आ जाएगा 1/10। ये उठ के आपके इधर आ जाएगा। जब ये उठ के इधर आएगा तो ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। देखो होगा प्लस, ये माइनस इधर प्लस हो गया। इन दोनों ले लो। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इनका 30। 15 से क्या हो जाएगा? 2 बार। 10 से क्या हो जाएगा? 3 बार। बराबर 1/B, 2 और 3 5, 5/30 बराबर 1/B। 30 गुणा कर लो तो 5B बराबर 30, तो B बराबर 30/5। B से क्या बढ़ गया? 6 बार गया। तो वस्तु दूरी कितनी निकल गई तुम्हारी? सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी निकल गई तुम्हारी? यानी प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा लेंस से, उससे दर्पण से? प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा दर्पण से? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये काय में? प्लस में माइनस में? ये तो ये तुम्हारा है किसमें? प्लस में माइनस में? प्लस में। तो क्या बनेगा? आभासी। कैसे बनेगा प्रतिबिंब? एक तो प्रतिबिंब बनेगा तुम्हारा आभासी बनेगा, और कैसे बनेगा? सीधा, क्योंकि प्लस में आ रहा। आभासी बनेगा, सीधे भी छोड़ो, ये बनेगा आभासी। और आभासी किधर बनता? इधर साइड बनता आभासी, है ना। प्लस वाला इधर साइड ही बनता है ना, बनता यानी दर्पण के दूसरी ओर। क्या बनेगा हमारा? दर्पण के पीछे की वस्तु देखो यहाँ रखी है, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब डाला। प्रतिबिंब इधर बनना तुम्हारा, इधर तो आपके प्लस में होता है दूरी, ये दूरी ये तो प्लस में होती है, ये प्लस में, ये देखो। तो क्या ये तो आभासी बनेगी, और दर्पण के दूसरी ओर यानी दर्पण के पीछे बनेगा। आगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो क्या बतानी है? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी बी का मान। प्रतिबिंब की दूरी बतानी है और प्रकृति। देखो कौन सा दर्पण है तुम्हारा? अवतल दर्पण है। तुम्हारा दर्पण कौन सा? तुम्हारा अवतल दर्पण। तो यू इसमें माइनस में होता है और एफ भी इसमें माइनस में होता है। तो यू तो हमेशा माइनस में ही होता है, चाहे कोई भी सही। बी का मान हमें निकालना है, ठीक है। यू कितना तुम्हारा? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो एफ तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की दूरी कितनी है तुम्हारी? 10 सेंटीमीटर। बी का मान निकालना। फॉर्मूला क्या हुआ तुम्हारा दर्पण वाला? 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ये F कितना तुम्हारा? -5। तो ये -5 यहाँ पे आ गया तुम्हारा। बी तुम्हें निकालना। ये कितना तुम्हारा? -10। देखो ये तुम्हारा उठ के पूरा इधर जाएगा, तो ये तो आपका माइनस में ही है पहले से ही, उठ के ये गया, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा ऐसे। आई समझ में आ गई होगी। ये आपका पहले से माइनस में है। इन्होंने ले लो एलसीएम, कितना है? 10 आया एलसीएम। 5 से क्या हो जाएगा? 2 बार, माइनस यहाँ पे है ही 2। इससे क्या हो जाएगा? 1 बार। तो 2 में से 1 कितने बचेंगे? ये बचेगा। तो बड़ी संख्या देखो, एक संख्या माइनस की, संख्या प्लस की, घटेंगे, घट के 1 आ गया। बड़ी संख्या क्या? माइनस की है, चिन्ह के साथ प्लस का, चिन्ह के साथ क्या आ गया? माइनस का, माइनस ही आया, ठीक है। अब तिरछी गुणा कर लो, तो b बराबर 10, तो b बराबर -10। बी का मान कायम आया तुम्हारा? माइनस में आया,
यदि प्लस में आता तो आभासी होता, माइनस में आएगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा। तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा होगा, तुम्हारा वास्तविक और दर्पण की ओर होगा, दर्पण की ओर। जैसे देखो वस्तु यहाँ रखी है तुम्हारी, फिर इसका डाला दर्पण में, प्रतिबिंब इधर साइड बनेगा कहीं पे, इधर साइड नहीं बनने का, इधर साइड बनता तो प्लस में होता, इधर साइड बना तो माइनस में आया, तो फिर तुम्हारा कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक और दर्पण की ओर ही होगा। ये क्या प्रकृति है इसकी, आगे समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। ये तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा अवतल दर्पण है, लिख लो पहले अवतल दर्पण, लिख लिया। ये तुम्हारी क्या होगी, U, B और F होगी। वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, B आपसे पूछ रहा है तो आपको U दे रखा होगा नहीं, अब F दे रखा होगा। अब देखते हैं आगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब पहले देखते हैं, ये आप अवतल दर्पण माइनस में आता है प्लस में आता है, ये आपकी माइनस में होती है और ये भी आपकी माइनस में होती है। अब देखो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या आदि होती है, तो फोकस दूरी कितनी आएगी तुम्हारी, 10 सेंटीमीटर आएगी। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो यू कितना तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। बी का मान निकालना आपका, क्या निकालना, बी का मान निकालना आपका। अब देखो ए बराबर क्या होता है तुम्हारा, 8/2, 8 दे रखी है उनने कितनी, 20 सेंटीमीटर, 20/2 तो कितना आएगा, 10। ये 10 आपका यहाँ पे आ गया, ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा आराम से, ठीक है। लगा दो फॉर्मूला, तो 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। इसमें पहले इस चीज़ को पहले मैं ऐसे लिख लूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में ना। बात तो एक ही है, आपकी बी कितनी है निकालनी है हमको, यू कितनी है तुम्हारी -15, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 15। एफ कितनी है तुम्हारी -10, तो -1/10। ये उठ के आपका इधर पूरा जाएगा, तो ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो 1/B बराबर 1/10 माइनस के प्लस 1/15। निकल लो एलसीएम कितना आएगा, 30। इससे क्या हो जाएगा 3 बार, इससे क्या हो जाएगा 2 बार, तो क्या है आपका 1/B बराबर माइनस के 1/30। अब यहाँ पे 1 को आया तो 1 माइनस का प्लस का घटेंगे, घट के 3 में से 2 गया था, 1 बचा। बड़ी संख्या क्या है, 3 है, चिन्ह क्या था माइनस आ गया, 30 चूड़ा कर लो, तो -B बराबर 30, तो B बराबर माइनस के 30। प्रतिबिंब कितनी दूर बनाया दर्पण से, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कैसा आ रहा, माइनस आ रहा, तो क्या होगा ये, वास्तविक। फिर तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा होगा, तुम्हारा वास्तविक होगा और दर्पण की ओर होगा, क्या होगा, वास्तविक और दर्पण की ओर। आगे समझ में, सवाल तुम्हारे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखो एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। सवाल में क्या पूछ रहा है, वो फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी F बराबर पूछ रहा है। देखो आपके कैसा है, अवतल दर्पण, क्या तुम्हारा अवतल दर्पण है, तो इसमें U होगा, B होगा और F होगा। अवतल दर्पण U और B क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। अब देखो आगे, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ठीक ऊपर ही बनता है। वस्तु की दूरी कितनी है तुम्हारी, 36 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ है, वस्तु के ऊपर, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी रहेगी तुम्हारी, 36 सेंटीमीटर। देखो एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। जितनी दूरी आगे वस्तु की होगी उतनी दूरी प्रतिबिंब की होगी, यानी ये भी 36 तो ये भी 36, दोनों बराबर होंगे ना, होंगे, यानी ये 36 तो ये भी 36। देखो यहाँ पे, देखो आपके ना वस्तु यहाँ रखी है, ये क्या कि वस्तु यहाँ रखी है, ये हमारी दूरी कितनी है 36। इसका प्रतिबिंब का बनना वस्तु के ऊपर बनना, यानी प्रतिबिंब यही बनेगा, तो ये प्रतिबिंब की दूरी कितनी बैठेगी 36 है ना। देखो 36 प्रतिबिंब वस्तु को ऊपर ही रखा। देखो एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, यानी वस्तु के ऊपर ही बन गया प्रतिबिंब, तो वस्तु उसकी दूरी कितनी निकली, प्रतिबिंब की दूरी भी 36 निकली। देखो इसमें दोनों माइनस में होते हैं, माइनस में होते हैं, ठीक है। F निकालना, फॉर्मूले क्या दर्पण का, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। तो देखो 1/F बराबर ये कितना माइनस का, तो माइनस 1/36, ये भी किसका माइनस का, तो माइनस 1/36। 36 आएगा तुम्हारा एलसीएम, इससे क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा, इससे भी तुम्हारा एक बार जाएगा, तो 1/F बराबर ये माइनस जुड़ेंगे, समान चिन्ह जुड़ेंगे, बड़ी संख्या कौन सी है, एक ही बराबर है, चिन्ह क्या था माइनस का, माइनस आ गया बटे 36, तो तिरछी गुणा कर लो, तो 2F बराबर 36, तो F बराबर 36/2, तो F बराबर 18, तो F बराबर माइनस के 18, कितना F बराबर माइनस 18 सेंटीमीटर। तो निकल गया आपकी फोकस दूरी -18 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखो
एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु। दर्पण कौन सा तुम्हारा? उत्तल दर्पण है। निकालना क्या? फोकस दूरी एफ निकालनी है हमें। जैसे बी होगा, ये होगा, बी, ये दोनों आपके क्या होती हैं उत्तल दर्पण में? प्लस होते हैं माइनस होते हैं, ये बताओ पहले। उत्तल दर्पण में आपका यू का होता है माइनस का, बी भी का होता है माइनस का। ठीक बात। अब देखो, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु। वस्तु की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब देखो, दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी आधी होगी, यानी -25/2 आ गया। कितना आया बी का मान? 25/2। अब देखते हैं कौन दर्पण कौन तुम्हारा है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में तुम्हारे बी किस में रखते हैं? प्लस में रखते हैं, माइनस में रखते हैं, ये बात ध्यान देने की है। तो तुम्हारे उत्तल दर्पण में बी रखते हैं आपकी माइनस में रखते हैं। सही बात, ठीक बात। देखो आपका ही माइनस में आएगा, ठीक बात। अब देखो यहाँ पे देखो, रेखीय आवर्धन में, रेखीय आवर्धन में ये चीज़ क्या है? बी माइनस में है, क्योंकि ये आपका जो है ना, ये आपका ये फॉर्मूला लगा -b/u बराबर h'/h। माइनस बी की वैल्यू कितनी निकल गई तुम्हारी? पता नहीं है। और यू की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? -25। और ये कितना आपका? लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई, एक वस्तु दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो प्रतिबिंब तुम्हारा एक है, तो वस्तु की लंबाई कितनी है? 2 है। तिरछुना कर लो, तो माइनस माइनस खत्म, 2 भी बराबर 25, तो बी बराबर क्या है? 25/2 आ गया। इस मतलब क्या है? प्लस आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। लगा दो फॉर्मूला फोकस दूरी वाला, तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f बराबर बी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 25/2 प्लस यू की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? -25, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 25। तो 1/f, ये 2 आपको ऊपर चला जाएगा, यानी 2/25 माइनस 1/25। 25 का तुम्हारा एलसीएम आ गया, तो 2 - 1, तो 1/f बराबर 2 में से गया, तो 1/25 तिरछुना कर लो, या तुम्हारा f एकम f, 25 एकम 25 सेंटीमीटर। कितनी निकल गई फोकस दूरी आपकी? 25 सेंटीमीटर निकल के आई। ये चीज़ तुम्हारी समझ में आ गई। देखो आपका होता है ना फॉर्मूला रेखीय आवर्धन का, -b/u बराबर h'/h। बी हमें निकालनी है, चिन्ह दो माइनस का, माइनस लगा दो। यू का में देखो -25, चिन्ह समेत आएगा -25। ये प्रतिबिंब क्या वस्तु का था? जैसे ये हमारा 5 है तो ये 2.5 होगा, ये 10 है तो ये 5 होगा, ये आधे रहेगा में से इसका। जैसे ये यानी 1/2 होगा, ठीक है। ये 2 ना, तो ये 1 है, ट्यूशन कर ली, तो माइनस माइनस ख़त्म। तो 2 भी बराबर कितना है? 25। कितना है? बी बराबर 25/2। ये हमने ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तुम्हारी समझ में आ गई? आगे होगी प्लस का, इसलिए प्लस का लिया, और सवाल तुम्हारा पूरा समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ तक दो ने बात खुद बोली थी उनने में। देखो प्रतिबिंब की लंबाई यानी h' वस्तु की लंबाई की आधी है, यानी ये आधी है इसकी। तो ये बार मैं इसे उठा के इधर ले आऊँ तो आगे ना आगे बटे, तो आई समझ में? आगे होगी। कुल मिला के ये उन्होंने हमें इसका मान नहीं दिया था, इसका मान हमने निकाला है इस तरीके से, लेकिन उसने हमें इसका मान दे रखा है और इसका मान दे रखा है। इसका मान हमने निकाल लिया, बता दी मैंने आपको। 3 का मान देगा, 1 का मान पूछेगा तो निकाल सकते हैं हमें इसे। आगे समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे सवाल पढ़ो ध्यान से एक बार। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात करो। देखो दर्पण कौन तुम्हारा? अवतल दर्पण। लिख लिया अवतल दर्पण। मेन बात निकालना क्या है? बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी यू का मान निकालना है, आकार यानी h' का मान निकालना है, यानी प्रतिबिंब जो हमारा ये प्रतिबिंब यहाँ जो हमारा यहाँ प्रतिबिंब बना, यहाँ हमारा प्रतिबिंब बना, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, स्थिति हो गई। आकार क्या, यानी कितना लंबा हमारा आकार, क्या निकालना? प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब का आकार। आगे समझ में? और प्रकृति यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्लस में आएगा तो आभासी, माइनस में आएगा तो वास्तविक। अब देखते हैं क्या कहते रखा उन्होंने। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, देखो f
और यू दे रखी है उनने में। तो अवतल कौन दर्पण है तुम्हारा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तुम्हारी यू काय में आती है तुम्हारी? यू तो हमेशा माइनस में आती है, कुछ भी सही। एफ काय में आती है? एफ भी माइनस में आती है। कितनी दे रखी फोकस दूरी? 15 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? यू 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी। कितना? 30 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, यानी कितनी वस्तु की लंबाई? 2, और प्लस में लूँगा। आप मुझे प्लस में क्यों ले रहे हो? ये चीज़ और ये चीज़ फिक्स है, ये हमेशा माइनस मिलेंगे, हमेशा प्लस मिलेंगे, क्योंकि ये हमेशा वस्तु हम इधर रखते हैं और सीधी रखते हैं। सीधी रखेंगे तो प्लस में। लंबाई कितनी है वस्तु की? लंबाई प्लस में। दूरी कितनी रहेंगे? माइनस में, क्योंकि हमेशा वस्तु हम इधर साइड रखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है हमें? पहले बी निकालते हैं, फिर ये निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या बी निकालने के लिए? तो 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको लिख दो पहले, इसको लिख दो पहले, एक ही बात है। बी का मान निकालना। यू कितनी है? -30, तो आगा लो 1/30। एफ कितनी है? -15, लो आगा 1/15 माइनस लगा के। आगे समझ में? आगे ये का इधर माइनस में जरा प्लस हो जाएगा, तो 1/15 माइनस में जरा प्लस हो गया। नो ले लो एलसीएम। कितना है एलसीएम? 30। इससे क्या हो जाएगा? 2 बार 2 एकम 2, इससे एक बार 1 एकम 1, तो कितना? 1/b बराबर -2 प्लस 1/30। एक माइनस का प्लस का घटेंगे, 1 आया। बड़ी संख्या क्या? 1 है या 2 है? 2 है। 2 का चिन्ह का माइनस का, तो माइनस का आ गया। तो 1/b बराबर 1/30, तिरछुड़ा कर लो, तो b बराबर -30 आ गया। तो प्रतिबिंब तुम्हारा कैसा बनेगा? प्रतिबिंब तुम्हारा कैसा बनेगा? वास्तविक, क्योंकि माइनस में आया। वास्तविक और दर्पण की ओर। अब देखो हमें मान निकालना किसका? ये कितना है हमारा? -30 आ गया, है ना। अब मान निकालना हमें एच डैश का। फॉर्मूले को होता है रेखीय आवर्तन का, m बराबर -b/u बराबर एच डैश अपॉन एच। हम ये लेंगे चारों, हम ये चारों लेंगे। देखो यहाँ देखो, ये माइनस है ही, कितना मान निकल के आया इसका? -30। इस मान कितना आपका? देखो बताओ कितना? -30। ये में निकालना। ये कितना तुम्हारा? h 2 है। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस ख़त्म, 30 से 30 ख़त्म, तो क्या बचा आपका? 30 से कम 1, तो आपका बचा -1/1 बराबर एच डैश अपन 2। 30 चुना कर लो, तो एच डैश बराबर -2। तुम्हारा प्रतिबिंब कितना आ रहा? तुम्हारा -2 आ गया। माइनस में तो क्या उल्टा बनना है प्रतिबिंब? कैसा बनना है प्रतिबिंब तुम्हारा? उल्टा बनना, यानी ऐसा है, नीचे की बनना, ऊपर को न बनना, नीचे को बनना। तो नीचे को ऐसा होता है माइनस, कितना बनना तुम्हारा? उल्टा बनना है प्रतिबिंब, उल्टा वास्तविक। वास्तविक क्यों है? ये माइनस में है। देखो यदि आपकी बी माइनस में आवे तो वास्तविक होगा, और बी प्लस में आएगी तो आभासी होगा। आगे समझ में? अब देखो एच डैश माइनस की आएगी तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, और एच डैश प्लस की आएगी तो सीधा होगा प्रतिबिंब। माइनस का आया तो इसलिए उल्टा लिख दिया हमने। आगे समझ प्रकृति आगे होगी। अब देखते हैं आगे। एक अवतल दर्पण की बगरता त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। यहाँ दर्पण है, ठीक है। एक अवतल दर्पण की बगरता त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। क्या? एक अवतल दर्पण की बगरता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। तुम्हें आर दे रखी कितनी? 20 सेंटीमीटर। एफ निकालने हैं, एफ आर का आधा है, यानी 20/2, यानी कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब देखो दर्पण कौन सा तुम्हारा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में एफ का की हो है? माइनस की, यानी -10 सेंटीमीटर। ये माइनस क्यों आया? अवतल में किसकी हो है? एफ माइनस की हो गया है, अवतल में किसकी हो है? एफ बताओ जल्दी देख के। प्लस की हो गया है, ठीक है। दर्पण में खाली की बात कर रहा हूँ, दर्पण की। अवतल दर्पण का की हो है माइनस की, ये का है प्लस की, एफ, तो इसलिए माइनस आया, ठीक है। इसका आंसर से की कौन सा तुम्हारा? ये सही आंसर। ये बात ध्यान देने की है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखो अगला प्रश्न यहाँ लिख रहा है, एक उत्तल दर्पण की बगरता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तुम्हारा दर्पण कौन सा? उत्तल। उत्तल में क्या की हो गया? एफ प्लस की हो गया है,
आर कितनी रखी है तुम्हारी 12 सेंटीमीटर। एफ निकालना, क्या होगा एफ बराबर आर बटे 2, यानी 12/2 कितना है 6 सेंटीमीटर। लेकिन एफ का क्या होगा प्लस की, इसलिए प्लस वाला ऑप्शन कहाँ, ये रहा। आगे समझ में। अब देखो आगे 20 सेंटीमीटर बढ़ता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, एफ पूछ रहा, यानी एफ बराबर आर बटे 2, दर्पण कौन तुम्हारा अवतल दर्पण, आर कितनी तुम्हारी 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन का 10 सेंटीमीटर, ये रहा। आगे समझ में आगे होगी। अब देखो आगे एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, देखो यदि प्लस माइनस दे रखे हो तो चिन्ह ध्यान रखेंगे, अवतल है तो माइनस आएगा, उत्तल है तो प्लस आएगा। यदि चिन्ह ना दे रखे हो कोई से भी फिर तो नॉर्मली कर दो, ठीक है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एफ कितनी तुम्हारी 10 सेंटीमीटर। आर पूछ रहा, आर क्या होगा 2F, यदि वो आधा तो दुगना होगा, कितनी है एफ 10 यानी 20 सेंटीमीटर का इसमें ऑप्शन, ये रहा। दर्पण कौन सा तुम्हारा उत्तल दर्पण माइनस में आएगा, लेकिन माइनस वाला दिखा नहीं है तो हम लिख देते हैं माइनस, ठीक है। और यहाँ भी उनने कौन सा तुम्हारा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तुम्हारा प्लस ही होता है, ठीक है। ये कौन सा तुम्हारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या निकल के फोकस दूरी माइनस में, लो लिखा नहीं हम लिख देते हैं माइनस। आगे समझ में आगे होगी। मैं लिख रहा समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी याद करो। यहाँ तो दर्पण कौन सा तुम्हारा समतल दर्पण, समतल दर्पण जब वस्तु रखी जाती है वहीं प्रतिबिंब बनता है, यानी 10 सेंटीमीटर वस्तु रखी गई है ना तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर में बनेगा। ये बात ध्यान रखिए किस में, समतल दर्पण में। आगे समझ में, ठीक है आगे होगी। देखो समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है, अनंत पे होती है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। कौन होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी, अनंत पर। अब देखो आगे किसी दर्पण की फोकस दूरी बढ़ता त्रिज्या आर में संबंध कौन सा संबंध सही है, ये तो किसी कीमत पे नहीं है, ये भी नहीं है, एफ तो आदि होकर है इसकी, ये सही है ऑप्शन। आगे समझ में आगे होगी।